हमें आशा है कि सरकार हमारी बात को मानेगी और हमें उचित जो मूल्य है हमारे मेहनताना उसे प्रदान करेगी। हम क्योंकि हमारी मांगे ज्यादा है नहीं, अगर आप हमारे पूरे एक महीने का अगर पूरे यूपी का इंटर्न का निकालेंगे तो वो पूरी बजट 30 करोड़ के आसपास आता है। हम सरकार से 2019 से मांगे रख रहे हैं। हमारे जो सीनियर्स है 2019 बैच के, वो भी माननीय मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी जो है हमारे हेल्थ मिनिस्टर, उनसे भी मिले थे। 2019 की बात कर रहा हूं मैं। हम जब से मांग कर रहे हैं, हम हर साल जाते हैं, जो भी हमारे इंटर्न डॉक्टर्स होते हैं रिस्पेक्टिव ईयर के, वो जाते हैं, अपना जो ज्ञापन है देते हैं, अपनी दुखदारी बताते हैं कि भाई क्या महंगाई हो रही है, क्या पेट्रोल का प्राइस हो रहा है, क्या चल रहा है। लेकिन जो हमारा स्टाइपेंड है वो 12 का 12 ही है। वो बार बार हम जाते हैं, उनसे मिलते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हुई थी, लिखित में ऑफिशियल नोटिस नहीं आया था कि आपकी 12,000 से 30,000 की स्टाइपेंड बढ़ा दी गई है, तब तक हम नहीं हटाएंगे। रैपिडो से मैं जा रहा था, जो उसके कैप्टन थे जो गाड़ी चला रहे थे, उन्होंने उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने पूछा कि आप मेडिकल कॉलेज में क्या करते हो। तो मैंने उनको बताया कि मैं यहाँ पे MBBS कर रहा हूँ, कर चुका हूँ, इंटर्नशिप कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप डॉक्टर हो। तो मैंने बोला कि जी हाँ, मैं यहाँ पे इंटर्न डॉक्टर हूँ। उन्होंने बोला कि तब तो आपकी अच्छी खासी गवर्नमेंट आपको पैसे पे कर रही होगी। उन्होंने बोला कि अराउंड 40,000 तो आपको मिल ही रहा होगा। मैंने बोला कि नहीं, इंटर्न्स को इतना नहीं मिलता। तो उन्होंने बोला कि अराउंड 30,000 तो आपको मिलता होगा एटलीस्ट। मैंने बोला नहीं। हमारी मांगे ये है कि हमारी स्टाइपेंड 12,000 से बढ़ के 30,000 होनी चाहिए। आज से 2 साल पहले की बात है, मेरे हॉस्टल में कुछ वर्कर्स काम कर रहे थे, हमारे यहाँ जमीन वाला काम हो रहा था। मैंने चलते उनसे बस पूछा कि आपकी दिहाड़ी कितनी है, तो उन्होंने 800-900 रुपए बोला था। हमारी दिहाड़ी 400 रुपए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता टेन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रानू गुप्ता। इस वक्त मैं मौजूद हूं लखनऊ के KGMU मेडिकल कॉलेज में। जी हाँ, यहाँ पे आप विजुअल के माध्यम से देख ही सकते हैं कि मेरे पीछे ये सफेद कोट पहने ये डॉक्टर्स हैं, इंटर्न है, जो इतने सालों मेहनत के बाद अपना नीट क्लियर करते हैं, इतने पैसे लगाते हैं, फिर MBBS में इनका एडमिशन होता है और इन्हें लगता है कि अब इनको जॉब मिल चुकी है, अब लोगों का जान बचाया जाएगा। ऐसे में इन लोगों को लगता है कि अब जॉब मिल चुकी है, लेकिन ये खुद लोगों का जान तो बचाते हैं, लेकिन आज खुद अपने लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ पूरे पुलिस प्रशासन मौजूद है। पीछे आप देख सकते हैं, पीछे दिखाइए आप कैमरा पर्सन की, इधर देखिए पुलिस प्रशासन मौजूद है कि यहाँ पे जो शांतिपूर्वक जो विरोध प्रदर्शन जताया जा रहा है वो शांतिपूर्वक किया जा सके और कोई भी इसमें इशू ना आए। यहाँ भी आप देखिए कि ये बोर्ड पोस्टर लगे हुए हैं जिसपे लिखा है गिव और 30 स्टाइपेंड फॉर अस इंटर्न्स यहाँ, और इसमें लिखा हुआ है बहुत चीज के काम हमारा जान बचाना, हक हमारा उचित कमाना। इनका साफ साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से हम लोगों की जान बचाते हैं, 24 घंटे की कभी कभी ड्यूटी हो जाती है, OPD देखते हैं और हर एक व्यवस्था जो होता है वो संभालते हैं, सारा काम करते हैं, लेकिन हमें उचित दाम नहीं मिल पाता है। हम इतने पैसे लगा करके यहाँ आते हैं, लेकिन यहाँ सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है। यहाँ पे देखिए कि लोगों के हाथों में पोस्टर बैनर है जिसमें लिखा है 12,000 अपमान है, 30,000 की मांग है, मेहनत का सम्मान करो, 30,000 प्रदान करो, हम डॉक्टर हैं और मजदूर नहीं, ये जो शोषण है हमें मंजूर नहीं है। वहाँ पे भी है, यहाँ बच्चियों के हाथों में भी पोस्टर्स है जो, और इन लोगों के हाथों में बैनर है, इसमें भी लिखा है, इसी तरीके के स्लोगन टाइप लिखे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर के विरोध जता रहे हैं। यहाँ पे अनाउंसमेंट में भी यहाँ नारे लगाए जा रहे हैं। यहाँ तमाम डॉक्टर आप देख सकते हैं कितने सारे लोग हैं, एक दूसरे को सपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन अब देखते हैं, हम इन्हीं से बात करते हैं, देखते हैं इन लोगों की क्या बातें हैं, क्या इन लोगों की मांगे हैं, क्या ये कुछ कहना चाहते हैं। हम चल के बात करते हैं, देखते हैं इनसे बात ही करके कहेंगे। यहाँ पे आप लोग विरोध जता रहे हैं, ऐसे में क्या लगता है सरकार आपकी सुनवाई करेगी? हमें आशा है कि सरकार हमारी बात को मानेगी और हमें उचित जो मूल्य है हमारे मेहनताना उसे प्रदान करेगी। हम क्योंकि हमारी मांगे ज्यादा है नहीं, अगर आप हमारे पूरे एक महीने का अगर पूरे यूपी का इंटर्न का निकालेंगे तो वो पूरी बजट 30 करोड़ के आसपास आता है, जो कि कोई इतने यूपी के इतने बड़े राज्य में ये बजट कोई बड़ा बजट नहीं है। इसे आसानी से पूरा किया जा सकता है। हम 1,30,000 की मांग नहीं कर रहे हैं, हम मात्र 30,000 की मांग कर रहे हैं। इसको सरकार चाहे तो आसानी से पूरा कर सकती है। और अगर आप अगर किसी भी कर्मचारी की बात करें तो उसका मेहनताना मिलता है, उसका महंगाई भत्ता बढ़ता है, तो बस हम भी वही चाह रहे हैं कि हमारा महंगाई भत्ता बढ़े।
12,000 में कहीं कोई गुजारा आज के डेट में नहीं हो, पॉसिबल नहीं है। तो हम बस चाह रहे हैं कि जैसे अन्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाते हुए सैलरी बढ़ता है, उसी तरह से जो हमारा स्टाइपेंड है उसको 12,000 से बढ़ा करके 30,000 कर दिया जाए। हमारी मांगे सिंपल है और अगर सरकार चाहे तो कोई बड़ा बात नहीं है, ऐसे आसानी से पूरा किया जा सकता है। कौन कौन यहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे बैठा हुआ? मैं बैठा हुआ हूँ, मैं डॉक्टर प्रवीण बैसला मेडिकल कॉलेज मेरठ से, मेरे साथी नरेंद्र ये RML मेडिकल कॉलेज से हैं, ये बैठे हुए हैं और मेरे कुछ दोस्त और हैं। ये बताइए कि आप लोगों ने सरकार से अपनी मांगे रखी? हम सरकार से 2019 से मांगे रख रहे हैं। हमारे जो सीनियर्स है 2019 बैच के, वो भी माननीय मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी जो है हमारे हेल्थ मिनिस्टर, उनसे भी मिले थे। 2019 की बात कर रहा हूं मैं। हम जब से मांग कर रहे हैं, हम हर साल जाते हैं, जो भी हमारे इंटर्न डॉक्टर्स होते हैं रिस्पेक्टिव ईयर के, वो जाते हैं, अपना जो ज्ञापन है देते हैं, अपनी दुखदारी बताते हैं कि भाई क्या महंगाई हो रही है, क्या पेट्रोल का प्राइस हो रहा है, क्या चल रहा है। लेकिन जो हमारा स्टाइपेंड है वो 12 का 12 ही है। वो बार बार हम जाते हैं, उनसे मिलते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है बढ़ जाएगा, लेकिन कब बढ़ जाएगा इसकी हमें कोई भी डेट दी नहीं जाती। सरकार ने कोई आश्वासन नहीं दिया? नहीं, सिर्फ आश्वासन दे देते हैं कि बढ़ जाएगा, हम देख रहे हैं, लेकिन कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं, कोई लिखित में नहीं कि 1 महीने में 2 महीने में, ऐसा कुछ नहीं। तो आप लोग कितने दिनों तक हंगर स्ट्राइक पे बैठे रहेंगे? जब तक हमारी डिमांड जो है 30,000 पर मंथ तक नहीं हो जाती, हम जब तक बैठे रहेंगे। आज से? बिल्कुल आज से। क्या नाम है भी आपका? मेरा डॉक्टर नरेंद्र कुमार, मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्वेद संस्थान में इंटर्न हूँ। आप भी यहाँ पे हंगर स्ट्राइक? जी। तो क्या लगता है सरकार सुनने वाली है आपकी बातें? सरकार को सुनना पड़ेगा, क्योंकि हम हटने वाले नहीं है यहाँ से। अब तो मैं पूछूं, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, लिखित में ऑफिशियल नोटिस नहीं आया था कि आपकी 12,000 से 30,000 की स्टाइपेंड बढ़ा दी गई है, तब तक हम नहीं हटेंगे। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप लोगों की पढ़ाई के कितने खर्चे आ जाते हैं जो आप यहाँ पे इंटर्न हो, इस समय इंटर्नशिप कर रहे हो, लेकिन आपकी मांग नहीं पूरी हो रही है, ऐसे में कितने साल लग जाएंगे ऐसे इंटर्नशिप? देखिए, जैसे 12,000 मिलता है हमें, 12,000 भी नहीं आता, वो कट के 11,700 मिलता है हमें, ठीक है। तो 400 से कम ही मिलता है पर डे का हमें, जबकि खर्चा हमारा 400-500 से ज्यादा हो जाता है। ये बताइए आप लोगों की इंटर्नशिप कितने दिन समय तक का रहता है? 1 साल तक का रहता है इंटर्नशिप। 1 साल तक सिर्फ 12,000 रुपए मिलते? जी जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर सत्यम कुमार है और मैं लखनऊ से KGMU से हूँ। क्या आप लोगों की आपके हाथ में पोस्टर है 12,000 अपमान है, 30,000 की मांग है, इससे अपमानित का क्या मैं आपको इससे एक किस्सा जुड़ा हुआ सुनाता हूँ। मेरी बुआ लखनऊ में रहती है, मैं उन्हीं के घर एक दिन जा रहा था, तो जो रैपिडो से मैं जा रहा था, जो उसके कैप्टन थे जो गाड़ी चला रहे थे, उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने पूछा कि आप मेडिकल कॉलेज में क्या करते हो। तो मैंने उनको बताया कि मैं यहाँ पे MBBS कर रहा हूँ, कर चुका हूँ, इंटर्नशिप कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप डॉक्टर हो? तो मैंने बोला कि जी हाँ, मैं यहाँ पे इंटर्न डॉक्टर हूँ। उन्होंने बोला कि तब तो आपकी अच्छी खासी गवर्नमेंट आपको पैसे पे कर रही होगी। उन्होंने बोला कि अराउंड 40,000 तो आपको मिल ही रहा होगा। मैंने बोला कि नहीं, इंटर्न्स को इतना नहीं मिलता। तो उन्होंने बोला कि अराउंड 30,000 तो आपको मिलता होगा एटलीस्ट। मैंने बोला नहीं। तो ये बार बार क्वेश्चनिंग करके मुझे उनके आंसर देने में एक इंसल्ट फील हुआ था कि डॉक्टर को इतनी कम पैसे में कैसे हम काम कर रहे हैं, जबकि यूपी के पॉपुलेशन सारे स्टेट से मिला देखा जाए तो सबसे ज्यादा है। तो अगर हम इतने ज्यादा पॉपुलेशन को केटर कर रहे हैं तो हमको उस हिसाब से स्टाइपेंड मिलना चाहिए। और अगर डेटा की बात की जाए तो जो यूपी का एनुअल बजट है वो 9.6 लाख करोड़ रुपीस है, जिसमें से जो मेडिकल खर्चों में जो है वो 9.6% है। एनुअल बजट का जो मेडिकल में अलॉट होता है वो 9.6 लाख करोड़। देखिए यहाँ तमाम डॉक्टर जो इंटर्नशिप कर रहे हैं, ऐसे में यहाँ लड़कियां भी साथ में मौजूद है, लड़के भी हैं, हम इनसे बात करते हैं। आपके हाथ में पोस्टर है काम हमारा जान बचाना, हक हमारा उचित कमाना, तो आप कब से यहाँ पे इंटर्नशिप कर रहे हैं? हम यहाँ मई से कर रहे हैं, 16 मई। हाँ, तो मई से आप कर रहे हैं, ऐसे में आपको सैलरी हमेशा जो है वो 12,000 है। हाँ। तो आप लोगों की क्या क्या मांग है? हमारी मांग है कि हमारा 30,000 बढ़ाया जाए। हाँ। और इसके साथ साथ आप क्या क्या दीजिए? हर स्टेट्स में, अलग अलग स्टेट्स में, सब में 25 से 30,000 है।
एम्स में 30,000 है, छत्तीसगढ़ में अभी 25,000 हो गया है, बिहार में 27,000 है, तो हर जगह 27 से 30,000 है। हमारी भी मांगे वही है। जो राज्य जो यूपी से इकोनॉमिकली जो पीछे है, जैसे कि बिहार और छत्तीसगढ़, वहाँ भी 25,000 रुपए है। छत्तीसगढ़ में अभी कुछ दिन पहले ही सरकार ने आदेश पास किया कि 15,500 रुपए उनकी तनख्वाह थी, जो कि बढ़ा के 25,000 कर दी गई है। और वही डिमांड हमारे भी है। पूरे भारत में सबसे बड़े प्रदेशों में से एक है, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है, लेकिन जो हेल्थ केयर में इंटर्न्स है उनकी मात्र 12,000 रुपए तनख्वाह पर मंथ। और ये पिछली बार 7,500 से लेकर उसको 12,500 की गई है, लेकिन अब वो 12,500 से 12,000 पे ही रुक गई है। वेटनरी की जो सैलरीज है अभी उनको भी 4,000 से लेकर 12,000 रुपए बढ़ाए गए, उनके में 3 गुना इजाफा किया गया है। लेकिन हमारी तनख्वाह सन 2021 से लेकर के अभी तक 12,000 ही है। अपनी मांगे सरकार तक आप हमें सबसे मिल चुके हैं। हम ब्रजेश पाठक जी से 2-3 बार मिल चुके हैं। हमने जितने भी विधायक जिनसे हम रीच कर सकते थे, हमने सबसे मिल चुके हैं। सबको हम अपने ज्ञापन सौंप चुके हैं। हम योगी जी के पास भी 2 बार ज्ञापन सौंप चुके हैं। कई बार कई अलग अलग टुकड़ियों में लोहिया के लोग, ग्राम लोहिया के, बीआरडी के लोग जाके योगी जी से मिल चुके हैं। हर बार सबने सिर्फ आश्वासन दिया, नहीं कोई लिखित में कोई हमें दस्तावेज दिए गए हैं, सिर्फ आश्वासन दिया गया है कि काम चल रहा है, काम चल रहा है। पिछले 2.5 साल से सिर्फ काम ही चल रहा है और कुछ नहीं अभी तक हमें आश्वासन मिला है। तो आप लोग भूख हड़ताल अभी हमने 5 लोग हमारे में जो कि भूख हड़ताल पे जा रहे हैं। नरेंद्र कुमार, अभी हम सब आपको पूरा नाम अभी 7 नाम आपको दे रहे हैं। सत्यम नरेंद्र कुमार, जिनका नाम अभी पूरा फाइनलाइज हो गया है, बाकी 5 हो गए, 4 केजीएम का और 1 बीआरडी के। 5 लोग हम तब तक यहाँ बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरे नहीं हो जाती है। आप लोग कितने दिनों की यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करोगे और किस लिए आप लोगों को क्या क्या मांगे हैं? हमारी मांगे ये है कि हमारी स्टाइपेंड 12,000 से बढ़ के 30,000 होनी चाहिए। आज से 2 साल पहले की बात है, मेरे हॉस्टल में कुछ वर्कर्स काम कर रहे थे, हमारे यहाँ जमीन वाला काम हो रहा था। मैंने चलते उनसे बस पूछा कि आपकी दिहाड़ी कितनी है, तो उन्होंने 800-900 रुपए बोला था। हमारी दिहाड़ी 400 रुपए। हम डॉक्टर हैं, हमने भी 4 साल मेहनत की है। आपको नहीं लगता कि हमारी मांगे मंजूर होनी चाहिए, हमारा बढ़ना चाहिए? गवर्नमेंट को इतना सोचना चाहिए कि बहुत टाइम हो गया है, अब तो बढ़नी चाहिए। जितने स्टेट्स में है, सारे स्टेट में ज्यादा है, खाली यूपी में 12,000 है। इंटर्नशिप कर रहे हो आप? अभी हमें 3-4 महीने में इंटर्नशिप करते हुए, लेकिन ये प्रोटेस्ट हर साल सारे इंटर्न उठाते हैं, लेकिन आज तक हमारी बातें नहीं सुनी गई हैं। हम अगर ये पूछे कि आप कितने पैसे लगा करके एमबीबीएस करते हो और कितनी तैयारियों में आपकी खर्च हो जाती हैं, पढ़ाई में खर्च हो जाती है? मेरा 2 साल का ड्रॉप था, मुझे लगभग 4 साल लग गए नीट निकालने में। उसके बाद ना ढंग का पैसा आ रहा है। एक लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, जैसे अपना घर संभालना होगा, वो तो अगर उसको महीने भर का 12,000 रुपए आ रहा है, उसके घर की कंडीशन वीक है, तो वो क्या करेगा बेचारा? वो सपोर्ट करने के लिए क्या ही देगा अपने माँ बाप को? तो जिनके घर में थोड़ा फाइनेंशियली वीक है, उनके लिए तो ये कुछ भी नहीं है। 12,000 में इतनी महंगाई है, 12,000 में आजकल कुछ भी नहीं होता है। लगभग 30,000 तो इनको हमारी स्टाइपेंड करनी चाहिए। इतना कम काम हम लोग नहीं करते हैं कि 30,000 भी हमारी स्टाइपेंड ना की जा सके। लोगों की मांगे नहीं पूरी होती है, तो आगे आप लोग क्या करने वाले हो? कहाँ घेराव वगैरह भी अभी के लिए हमारा जो डिसाइडेड है वो है कि हम लोग यहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे हैं लड़के हमारे, और हमें उम्मीद है 5-6 लोग बैठे हुए हैं और बाकी लड़के आते रहेंगे। अभी के लिए 5-6 लड़के यहाँ पे बैठे हुए हैं, बाकी लड़के जो जैसे जुड़ते रहेंगे कि हम भी बैठ गए हैं। अभी के लिए ये है कि हमारा जो है एकदम पीसफुल प्रोटेस्ट है, हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम भी जो है पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, हमको किसी को डिस्टर्ब करने की कोई मंशा नहीं है। लेकिन सरकार एकदम से गूंगी बहरी होकर बैठी हुई है, कोई उसको मतलब नहीं है कि जब तक आदमी वोट बैंक ना हो, जब तक वो 10-12 हजार वोट न दिलवा दे, 10-12 लाख वोट न दिलवा दे, तब तक उसकी कोई डिमांड नहीं मानी जाती है। तो हम लोग अभी तो इस उम्मीद में है कि सरकार संवेदनशील है, मुख्यमंत्री जी और जो पाठक जी हमारे स्वास्थ्य मंत्री, दोनों लोग संवेदनशील है, हमारी डिमांड को पूरी करेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग कल को डिसीजन लेंगे। अभी के लिए 2 दिन के लिए हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट है, लेकिन ये ना सोचे कि हम लोग 2 दिन में खत्म कर देंगे। आप लोग चाहे तो हमले आजमा कर देख सकते हैं। हम लोग यहाँ पे अभी 2 दिन तो एकदम पीसफुल प्रोटेस्ट है, उसके बाद क्या करना है उसका डिसीजन हम लोग आपस में बैठ के लेंगे, क्योंकि यहाँ पे सबका डिसीजन लेना है। कोई अकेले नहीं बता सकता कि हम लोग अचानक से क्या कर देंगे। हम आगे विधानसभा जाना है, 1090 जाना है, या मुख्यमंत्री आवास जाना है, या पाठक जी का आवास घेरना है, ये सब चीजें हम लोग सोच के बताएंगे। लेकिन अभी 2 दिन के लिए हम लोग ये सोच रहे हैं कि पीसफुल प्रोटेस्ट किया जाए, और हमें उम्मीद है कि हमारी मांगे पहले ही मान ली जाएंगी। आप जब अनाउंस कर रहे थे तो अखिलेश यादव जी का भी नाम लिए, आखिर अखिलेश यादव ने क्या कहा? अखिलेश यादव जी से लड़के संपर्क करना चाहे थे, लेकिन उनसे भी कोई संपर्क नहीं हो पाया। माता प्रसाद पांडे जी से बात हुई थी, तो माता प्रसाद पांडे जी ने अपनी बात रखने का आश्वासन दिया था, लेकिन विधानसभा में उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। विधायकों से करीब हम लोग 30-40 विधायकों से तो मेरी जानकारी में लोग मिल चुके हैं हर जगह जा जाकर कि ऐसा ऐसा है। और राजेश्वर सिंह जी ने पत्र भी लिखा था कि डिमांड इन लोगों की बहुत जेन्युइन डिमांड है और इसको बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन सरकार एकदम असंवेदनशील हुई पड़ी है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब हम लोग हंगर स्ट्राइक पे हैं, अगर उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा तो लाठी चलवा दे, जो करना है करवा दे, हम लोग हटेंगे नहीं यहाँ से। और अभी आज और कल
दोपहर तक हम लोग इंतजार करेंगे। उसके बाद सब लोग आपस में मिलकर डिसीजन लिया जाएगा कि आगे क्या किया जाए, जिससे ये जो असंवेदनशील सरकार है वो कुछ सुने। उसको लगता है कि जो है जब तक कोई 50 करोड़ वोट न दिलवा दे तब तक कुछ नहीं करना है, उसका बात न सुनो। आप क्या कहेंगे, आप भी इसी में शामिल हैं, कब से आप इंटर्नशिप कर रहे हैं? हमारी इंटर्नशिप शुरू हुई है मई से, और हमने उसके बाद कई बार कोशिश की है, कई बार प्रोटेस्ट किया, कई बार सरकार तक ज्ञापन गया, कई माध्यम से विधायक से लेके और बाकी हमारे कॉलेज के वाइस चांसलर के थ्रू भी ज्ञापन जा चुका है, लेकिन सरकार ने इस पर कोई अभी तक सुनवाई नहीं की। अब हम लोग हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। अब जब तक सरकार नहीं सुनती है हम हंगर स्ट्राइक से नहीं उठेंगे, और इसके बाद भी अगर नहीं असंवेदनशील रहती है तो हम उसकी आगे की कार्रवाई कल डिसाइड करेंगे, और 2 दिन हम लोग कम से कम यहाँ पे रहेंगे। इसके बाद डिसाइड करेंगे कि आगे हमें क्या करना है। मेडिकल कॉलेज में आते आते आपको कितने सालों की मेहनत लगी है? हमें कम से कम यहाँ 4.5 साल की पढ़ाई के बाद 1 साल इंटर्नशिप, जिसमें हमें 24 आवर कभी कभी ड्यूटीज करनी पड़ती है, और उसके लिए अगर हमें 400 पे किया जाता है और हमें बाहर रहना पड़ता है। हमारे डेली के खर्चे हमारे घर वाले सोचते हैं कि अब बच्चा कमाई कर रहा है, और उसमें 12,000 में 1 महीने का खर्चा नहीं निकलता। अदर स्टेट्स में 30,000 है, कहीं पे 40,000 है। हमारी इतनी मांग है कि सरकार कम से कम इतना इंटर्नशिप बढ़ाए कि हमारा खर्चा चल सके, हमारे महीने का खर्चा 12,000। हमारी ड्यूटीज कभी कभी 24 आवर्स भी रहती है। क्या क्या आपको देखना पड़ता है, ओपीडी वगैरह? हमारी ड्यूटीज हर विभाग में रहती है, ट्रॉमा से लेके हर ओपीडी से लेके हर जगह पे रहती है ड्यूटीज, और हमें जाना रहता है, टाइम से पहुंचना रहता है, सबको ड्यूटीज करनी पड़ती हैं। और उसके बाद अगर 400 पे हो रहा है एक दिन का, तो इतना तो एक दिहाड़ी मजदूर से भी कम है, और हमें फिर अपना पूरा खर्चा चलाना 1 महीने का। पेरेंट्स सोचते हैं कि लड़का कमाई कर रहा है और लड़का 400 में वो अपना घर अपना ही नहीं खर्चा चला सकता है, हम उनको हेल्प क्या करेंगे। इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि कम से कम 30,000 एक सम्मानजनक 1,000 पर डे के हिसाब से हमारा इंटर्नशिप कर रहे हैं। यहाँ पे आप कब से इंटर्नशिप करते हैं? जी, हम लोग LRM मेडिकल कॉलेज मेरठ से आए हैं, हमारे साथी और हम लोग सुबह यहाँ पहुंचे थे। हमारी डिमांड सिर्फ इतनी है कि सरकार, हमने इतने प्रयास करे हैं, हम अब अलग अलग MLA से मिले हैं, MP से मिले, हमने लोगों को लिखित में फॉर्म दिया है कि वो योगी जी से हमारी बात रखें और हमारी इंटर्नशिप स्टाइपेंड को बढ़ाया जाए। आप देखें तो रोजमर्रा की जिंदगी में इन्फ्लेशन इतना हो रहा है, पेट्रोल प्राइसेस इतने बढ़ रहे हैं, हमारे मैच के इतने खर्चे होते हैं। हम इस 4-5 साल की MBBS पढ़ाई करने के बाद हमें घर से पैसे मांगने में शर्म आती है कि हम 12,000 में अपना गुजारा नहीं कर पाते हैं। तो हमें उम्मीद यही है कि योगी जी हमारी डिमांड पूरी करेंगे और हमें 30,000 प्रति माह स्टाइपेंड प्रदान करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा, यहाँ पे KGMU में मौजूद तमाम छात्र जो है अपने स्टाइपेंड के लिए विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्वक कर रहे हैं, और हंगर स्ट्राइक पे भी 4-5 छात्र जो हैं वो मौजूद है। इनका कहना है कि इतनी सालों के मेहनत के बाद हमें एक तो जॉब मिलती है, जॉब मिलने के बाद अगर इंटर्नशिप किया जाता है तो यहाँ पे 1 साल का इंटर्नशिप होता है, उसमें भी हमें सिर्फ और सिर्फ 12,000 रुपए ही मिलते हैं। और ऐसे ही तमाम जो प्रदेश है वहाँ पे जो राज्यों में लगभग 30,000, जो पिछड़ा राज्य भी कहा जाता है, वहाँ पे भी 30,000 तक के स्टाइपेंड मिलते हैं। लेकिन वही उत्तर प्रदेश की व्यवस्था देखिए कि सरकार हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रहा है, हमें स्टाइपेंड जो है सिर्फ और सिर्फ 12,000 रुपए दे रहे हैं, जिसमें हमारा कोई गुजारा भी नहीं हो रहा है। हम मजदूरों की भी दिहाड़ी जो है इससे ज्यादा होती है, जबकि सिर्फ हमारा जो है 400 ही दिहाड़ी बन पाता है। इस तरीके की बातें ये लोग कह रहे हैं कि हमारी जो सिर्फ मांगे हैं तो उसको पूरा किया जाए और 30,000 जो हमारा स्टाइपेंड कर दिया जाए हमारी मांगे। और ये लोग भूख हड़ताल पे 4-5 बच्चे जो हैं वो बैठे हुए हैं, कह रहे हैं अगर हमारी मांगे नहीं सुनी जाएगी तो इसके आगे हम बड़ा आंदोलन कर सकते हैं, कभी भी अचानक प्लान भी बन सकता है। ऐसी इन लोगों की बातें रही। यहाँ पे विरोध प्रदर्शन जताया जा रहा है, आज से शुरू होकर के ये कई दिनों तक भी चल सकता है, हंगर स्ट्राइक भी चल सकते हैं और भी लोग हंगर स्ट्राइक में शामिल हो सकते हैं। यहाँ तमाम लोग सपोर्ट में बैठे हुए हैं। अब देखना होगा कि सरकार इनकी मांगे सुनती है या फिर नहीं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनता 24/7 न्यूज। वीडियो जर्नलिस्ट अमरीश के साथ मैं रानू गुप्ता, धन्यवाद।